नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 2017 से लेकर अब तक लगातार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन बीजेपी में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो ये बताता है कि जो राजनीति के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके और अधिकारियों के बीच में जो सामंजस्य है वो बेहतर नहीं है, ना संवाद हो पाता है। और ऐसे एक नहीं, आपको दर्जनों मामले देखने को मिलेंगे। हाल ही में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रकाश द्विवेदी फोन करके अधिकारी से जब बातचीत कर रहे थे तो वो क्या कुछ कह रहे थे। एक और विधायक है उत्तर प्रदेश में, अब उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। श्रीकांत शर्मा उनका नाम है दोस्तों, मथुरा वृंदावन के विधायक हैं और आप इनको जानते हैं। ये लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जो दिल्ली में है वहाँ पर रहे, उत्तर प्रदेश आए और यहाँ पर ये मंत्री भी बने। नगर विकास और ऊर्जा जैसे विभाग 2017 से 22 की सरकार में इनके पास थे, लेकिन 22 में जब चुनाव हुआ, ये चुनाव जीते, लेकिन इसके बावजूद मंत्री नहीं बनाए गए। श्रीकांत शर्मा क्यों नाराज हैं, किस पर नाराज है, ये वही जाने। उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में अपने ये लिखा, मैं उनका ट्वीट आपको पढ़कर सुना देता हूं। उन्होंने लिखा कि वृंदावन की यातायात व्यवस्था लंबे समय से ध्वस्त है। प्रशासनिक निष्क्रियता की स्थिति ये है कि आज प्रातः 7:45 से 8 बजे के मध्य मल्टी लेवल पार्किंग, प्रेम मंदिर तिराहा, इन नाकों पर एक भी सिपाही तैनात नहीं था और बाहरी वाहन लगातार प्रतिबंधित मार्गों में प्रवेश कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वाराहघाट, सुनरख रोड पर भी बड़ी संख्या में प्राइवेट वाहन खड़े थे और लगभग सभी प्रमुख मंदिरों तक पहुंचने वाले मार्गों पर ऐसे वाहनों एवं अस्थायी अतिक्रमण के कारण दिन के अधिकांश समय जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आगंतुक श्रद्धालु और स्थानीय ब्रजजन दोनों त्रस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सख्त निर्देश हैं कि मथुरा वृंदावन की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मार्ग, विशेष रूप से प्रमुख मंदिरों तक जाने वाले मार्ग अस्थायी अतिक्रमण एवं जाम से मुक्त हों तथा रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएं। शैलेंद्र सिंह एवं शैलेश कुमार पांडे इसका संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। ये नाराजगी व्यक्त की श्रीकांत शर्मा ने एक्स के जरिए, उन्होंने अपनी बात लिखी। श्रीकांत शर्मा ये कह रहे हैं कि मथुरा वृंदावन में जो ट्रैफिक सिस्टम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है और ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है और उनकी निष्क्रियता है। अब आप जरा इसको सोच कर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, पूर्व मंत्री, जिनकी सरकार भी है और एक वक्त में वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बड़े प्रिय रहे हैं, उन श्रीकांत शर्मा को अपनी नाराजगी ऐसे व्यक्त करनी पड़ रही है। वरना श्रीकांत शर्मा विधायक हैं, वो अगर डीएम को फ़ोन कर देंगे, वो अगर कमिश्नर को फ़ोन कर देंगे, वो किसी कप्तान को फ़ोन कर देंगे और सत्ता के विधायक की बात ना सुनी जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन श्रीकांत शर्मा को एक्स पर लिखना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को, सांसदों को, किसी को अपना वीडियो बनाना पड़ रहा है, किसी को एक्स पर लिखना पड़ रहा है, कोई फ़ोन पर उलझा जा रहा है। क्या सत्ता में बैठे हुए लोगों की बात को प्रशासन में बैठे हुए लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे? और जो आरोप बार बार विपक्ष भी लगाता है कि जो लोग अधिकारी हैं वो अधिकारी सत्ता की, सरकार की बात ही नहीं सुन रहे। अब तो साफ साफ आपको प्रमाण देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये लिख रहे हैं कि प्रशासनिक निष्क्रियता है, विफलता है और इसकी वजह से ये परेशानी सामने खड़ी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार ये कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसके अनुरूप काम किया जाए। क्या उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो कौन नहीं कर रहा है? कौन है ऐसे लोग? उनकी पहचान क्यों नहीं हो रही है? अगर सत्ता में रहते हुए किसी विधायक को इस तरीके से अपनी बात लिखनी पड़े, इस तरीके से ये बताना पड़े कि सुनवाई नहीं हो रही है, निष्क्रियता है, लापरवाही है, तो फिर क्या मतलब है दोस्तों? अगर ये किसी विपक्ष के विधायक के साथ होता तो हम समझ सकते थे कि विपक्ष की बात सरकार में क्यों सुनी जाएगी, लेकिन इन्हीं की सरकार, इन्हीं की पार्टी, यही विधायक, सब कुछ इनका, और इसके बावजूद इनकी बात ना सुनी जाए, इनको नाराजगी व्यक्त करनी पड़े, तो एक सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये खटपट अब बढ़ती जा रही है।
तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।